नमस्कार, लाइव सीरीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सीएम नीतीश पहुंचे पुलिस मुख्यालय, आपदा प्रबंधन के कंट्रोल रूम का किया निरीक्षण। तेजस्वी का फर्जी वोटर आईडी कार्ड मामले में चुनाव आयोग से बड़ा सवाल। तेजस्वी पर दर्ज होगी एफआईआर, जेडीयू बोली। जब देश ने सोनिया जी को स्वीकार किया तो तेजस्वी की पत्नी भी इस देश की बेटी है, बोले गिरिराज। कांग्रेस को बड़ा झटका, पूर्व मंत्री अशोक राम जेडीयू में शामिल। महत्वाकांक्षी होना गलत नहीं, पर एनडीए में ही रहूंगा, बोले चिराग। जहानाबाद की डीएम ने अधिकारी की लगाई क्लास। भोजपुर में डबल मर्डर केस में सरेंडर नहीं करने पर आरोपियों के घर पर कुर्की। बाढ़ में थार की टक्कर से 2 भाइयों की मौत। बिहार में तेज बारिश, कई जिलों में बाढ़। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार को राजकीय पुलिस मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने आपदा प्रबंधन विभाग के कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। राज्य में लगातार हो रही बारिश और संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राज्य भर के हालात की विस्तृत जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने यह जाना कि किस जिले में कितनी बारिश हुई है, किन क्षेत्रों में गंभीर स्थिति है, कौन कौन सी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और बाढ़ का खतरा किन जिलों में मंडरा रहा है। सीएम ने तमाम अधिकारियों को अलर्ट रहने को कहा। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आपदा प्रबंधन विभाग के साथ साथ सभी जिलों के प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरह सचेत रहें। किसी भी आपदा या आपात स्थिति से निपटने के लिए समुचित तैयारी रखने और त्वरित कार्रवाई के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए हैं। फर्जी वोटर आईडी कार्ड मामले को लेकर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा है कि राज्य में चल रहे गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर भारी अनियमितताएं हुई हैं और आयोग की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि गड़बड़ में भी गड़बड़ी की गई है और जब से उन्होंने यह मामला उठाया है तब से आयोग एक भी सवाल का जवाब देने से बच रहा है। हम बार बार चुनाव आयोग से सवाल कर रहे हैं, लेकिन आयोग चुप्पी साधे हुए है। आम वोटरों की बात छोड़िए, इस लिस्ट में कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों का नाम तक गायब है। और वहीं निर्वाचन आयोग ने 2 अलग-अलग वोटर आईडी कार्ड एपिक नंबर रखने के मामले में नोटिस जारी किया है। आयोग ने इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण मांगा है और तय समय सीमा के भीतर लिखित जवाब देने को कहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव आयोग से संज्ञान लेने और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। एनडीए की ओर से साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग से 2 मांग की गई है। जेडीयू मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि जिसे अपनी पहचान पर भरोसा नहीं, वह जनता का नेतृत्व क्या करेगा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के खिलाफ 7 घोटाला दर्ज है, इसमें अब एपिक घोटाला भी जुड़ गया है। इसे लोकतांत्रिक मूल्यों की अवहेलना बताते हुए नीरज कुमार ने इसे गंभीर अपराध बताया। उन्होंने चुनाव आयोग से मामले की गंभीरता से संज्ञान लेने और अविलंब एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि यह रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत धारा का उल्लंघन है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा कि तेजस्वी यादव ने गंभीर अपराध किया है। 2 वोटर आईडी कार्ड रखने पर सीधे जेल जाने का प्रावधान है। यह मामला गंभीर है। 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने न केवल सीता मंदिर निर्माण के शिलान्यास के लिए आमंत्रण दिया, बल्कि मंच से विपक्ष पर तीखे और तल्ख तीर भी छोड़े। उन्होंने तेजस्वी यादव पर निजी प्रहार करते हुए कहा कि कल उनकी झूठ की बुनियाद सबके सामने बेनकाब हो गई। अपनी पत्नी के नाम और पहचान को छिपाने की क्या जरूरत थी? अगर वो ईसाई थी तो इसमें क्या बुराई थी? भारत तो सबको स्वीकारता है। यहाँ तक कि उन्होंने सोनिया गांधी का भी जिक्र करते हुए कहा कि जब देश ने सोनिया जी को स्वीकार किया तो तेजस्वी की पत्नी भी इस देश की बेटी है। उन्होंने कहा है कि आज राजनीति एसआईआर के नाम पर चल रही है। एस से सोनिया, आई से इमरान या इशारा और आर से राहुल। उन्होंने राहुल गांधी को बॉस कहते हुए उन्हें भी आड़े हाथों लिया और कहा कि अब आतंकवादियों की सरकार नहीं बनने दी जाएगी।
कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक राम ने पार्टी छोड़ दी है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने उनको पार्टी की सदस्यता दिलाई है। इस मौके पर जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार और मंत्री रत्नेश सदा सहित पार्टी के कई बड़े नेता भी मौजूद थे। जेडीयू की सदस्यता ग्रहण करने के बाद डॉक्टर अशोक राम ने बातचीत में कहा कि बिहार में परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मजबूती प्रदान करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि बिहार विकास के जिस रास्ते पर चल पड़ा है वैसे में हमने नीतीश कुमार का साथ देने का फैसला लिया है। बिहार को सीएम की जरूरत है, लिहाजा हमें मिलकर 2025 में फिर से मुख्यमंत्री बनाना है। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि महत्वाकांक्षी होना गलत नहीं है, लेकिन मेरी महत्वाकांक्षा मेरे गठबंधन से ऊपर नहीं है। हम लोग एक साथ मिलकर बिहार के विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए समर्पित हैं और एनडीए का हिस्सा बने रहेंगे। रविवार को एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान चिराग पासवान ने कहा कि मेरा समर्पण मेरे प्रधानमंत्री के लिए आंख मूंद कर है। जब तक मेरे प्रधानमंत्री हैं, चिराग पासवान आंख मूंद कर उनके साथ है। मैं एनडीए में था, एनडीए में हूं और रहूंगा। रही बात महत्वाकांक्षी होने की, तो जीवन में अति महत्वाकांक्षी होना कहीं से गलत नहीं है। महत्वाकांक्षा व्यक्ति की सफलता का आधार होता है। जब कोई आपके साथ नहीं होता है तब आपका आत्मविश्वास ही आपका साथ देता है। जहानाबाद में डायरिया का प्रकोप इन दिनों बढ़ा हुआ है। खासकर काको प्रखंड के मोहल्ले में डायरिया अधिक फैल रहा है। सदर अस्पताल में एक मरीज की मौत भी हो गई है। जिले की डीएम अलंकृता पांडे काको में डायरिया से प्रभावित क्षेत्रों में पहुंची और वहां पसरे गंदगी को देख कर्मियों को जमकर फटकार लगाया। मोहल्ले में सड़क पर बंधे पशुओं और चारों और फैली गंदगियों को देख उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई और संबंधित विभाग को तुरंत एक्शन लेने का निर्देश दिया। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो कौन काम करेगा? मिस्त्री काम करेगा, तुरंत अस्पताल भिजवा दूंगी। भोजपुर जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। उद्वंत नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत रघुनीपुर गांव में 2 अप्रैल 2024 को हुए चर्चित दोहरे हत्याकांड में फरार चल रहे 5 आरोपियों के घर पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गई है। एसपी राज के निर्देश पर बनी पुलिस की संयुक्त टीम ने 2 थाना क्षेत्र के 5 आरोपियों के घरों पर कुर्की जब्ती की है। कुर्की की यह कार्रवाई रघुनीपुर गांव निवासी धर्मेंद्र यादव, नीतीश यादव, सुरेश यादव और संदेश थाना क्षेत्र के जमुआवा टोला निवासी वीर बहादुर यादव, तेज बहादुर यादव के घरों पर की गई है। सभी आरोपी चर्चित हत्याकांड में नामजद हैं। घटना के बाद से फरार चल रहे थे। पुलिस ने इससे पहले भी आरोपियों के घर पर इश्तेहार चस्पा किया था। बावजूद इसके किसी ने कोर्ट या पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं किया। पटना के बाढ़ में थार की टक्कर से 2 भाइयों की मौत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक के पचखरे उड़ गए और उसे चला रहे युवक की मौत मौके पर ही हो गई। वहीं उसका चचेरा भाई पुल से 30 फीट नीचे जा गिरा, जिसकी इलाज के दौरान जान चली गई। बताया जा रहा है कि दोनों भाई बाइक से बख्तियारपुर सब्जी खरीदने जा रहे थे। इसी दौरान बख्तियारपुर के रानी सराय 4 लेन पुल पर सामने से आ रहे ट्रक को ओवरटेक करते हुए थार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों के मुताबिक थार की रफ्तार करीब 100 किलोमीटर पर आवर होगी, जिससे बाइक के पचखरे उड़ गए। हादसे के बाद थार सवार बाढ़ की ओर फरार हो गए। आसपास के दुकानदारों ने बताया कि हादसे में थार भी डैमेज हुई है। इसके बावजूद वो भागे। इस दौरान गाड़ी के पहिए से चिंगारी निकल रही थी। पटना में तेज बारिश के कारण राजधानी के कई इलाकों में हालात बिगड़ गए हैं। पटना जंक्शन, पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन, गांधी मैदान में सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी भरा है। पटना सिटी आसियाना रोड में 3 से 4 फीट तक वाटर लॉन्गिंग है। कुछ ऐसे ही हालात दानापुर के गोला
रोड की भी है। वहीं जक्कनपुर थाना क्षेत्र के बीके दत्त लेन में घरों के अंदर पानी भर गया है। इसके अलावा मोतिहारी, लखीसराय, छपरा समेत 11 जिलों में जोरदार बारिश हो रही है। जमुई में भी 40 मिनट से बारिश हो रही है। बारिश के बाद दूसरे जिलों के भी हालात बिगड़े हैं। बक्सर में बारिश के बाद स्टेट हाईवे पर कर्मनाशा नदी का पानी आ गया है। इससे गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई है।